मीरा जी फिरोजाबाद से। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भोजन बोलकर करना चाहिए या मौन रहकर? यदि चार भक्त बैठे हैं और वो भगवत चर्चा कर रहे हैं और हमें उन्हीं के साथ प्रसाद पाने को अवसर मिले तो वहां मौन उत्तम बात रहे। यदि विषयी पुरुष बैठे हैं तो भोजन क्या हर समय मौन रहना चाहिए। बस इतना, इसे सार बात समझ ले। यदि भगवत चर्चा करते हुए मान लो चार साधक बैठे हैं और हंस हंसकर हम कोई भगवत वार्ता कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो मौन उचित वहां नहीं है। और यदि कोई विषयी बात कर रहा है तो हर समय मौन रहने की जरूरत है, चाहे भोजन पाते हो चाहे ऐसे बैठे हो। बस इतनी सार बात समझ लीजिए। भगवत चर्चा मौन से श्रेष्ठ है और विषय चर्चा से मौन श्रेष्ठ है। गुरुदेव, जागते और सोते समय किस किस का ध्यान करना चाहिए? गुरुदेव, मेरी अष्टयाम सेवा नहीं हो पा रही, कोई अपराध तो नहीं लगेगा? गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन। कोई अपराध नहीं है, हम प्रभु के सेवक हैं। जितना हमसे चेष्टा बने सेवा की करते रहना चाहिए। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, श्री स्वामी जी के चरणों का चिंतन करने से सबका एक साथ चिंतन हो जाता है। अलग अलग से चिंतन करने की वृत्ति काहे को बनावे, एक ही चिंतन से सबका चिंतन हो। मूल में जल चढ़ा दे तो सब पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। श्री किशोरी जी के लाल जी के चरणों का चिंतन करने से सबका चिंतन हो जाता है। इनको रिझा लो, सब रिझ जाएंगे। इनकी कृपा दृष्टि हो गई, सबकी कृपा दृष्टि। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। सबकी कृपा, सबका यश, सबका महान आनंद आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा यदि प्रभु के चरणों का सतत चिंतन बने। गुरुदेव, बाजार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं क्या? अब ये तुम्हें देखना होगा कि हलवाई किस तरह का है और वो कहां से ले रहे हो। भाई, हम वृंदावन के लिए तो बहुत राजी हैं। इस भूमि पे तैयार हुई मिठाई है, ब्रजवासी जन ही बनाए होंगे और ना ब्रजवासी जन बनाए होंगे, तो इस भूमि पे तैयार हुआ भोजन हमारे लिए प्रसाद ही है, क्योंकि परम पावन भूमि है। अब बाहर का तो आप लोग समझिए कौन कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, इसे तुम्हें देखना है। क्योंकि यहाँ इतना तो हमने देखा ही है कि मिठाई की दुकान वाले आपको ऐसे लेके खाने नहीं देंगे, का भोग लगता है। अच्छा, बाहर ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां आप ही ठाकुर हैं। वहां थोड़ी क्यों ठाकुर की, यहाँ प्रत्येक दुकान में सब ब्रजवासी जन इस बात में सावधान रखते हैं कि कोई भी लेगा तो ठाकुर जी के लिए लेगा, क्योंकि धाम है ना। और यहाँ हमें विश्वास है कि इस रज में जो बना है वो सब परम पवित्र ही है, वो कैसे भी बनावे। अच्छा, बाहर का कौन क्या कैसा, उस पर हमें विश्वास। वैसे मतलब बाहर की वस्तुओं से अच्छा है आप रूखा सूखा अपने घर में लगा के ठाकुर का भोग लगा ले। और मेवा आदि तो पवित्र ही है, उसे धो के भी भोग लगा सकते हैं। किसमिस है, थोड़ा जल में धो दिया बस, ठीक है। तो बाहर का मीठा वगैरह तो ज्यादा श्रद्धा हमारी नहीं है, क्योंकि प्रायः आजकल दूध आदि भी पवित्र नहीं आ रहे हैं, जैसे दूध के खोए आदि भी हैं, तो मतलब लोग मिलावट करते हैं। और दूसरी बात है कि बनाने वाला कोई भागवती की यदि नहीं है तो उसको अपवित्रता पवित्रता का भी ज्ञान नहीं है। कई लोग शंका के बाद कैसी पवित्रता का निर्वाह करना चाहिए, या सोच के बाद कैसी पवित्रता का निर्वाह करना चाहिए। तो इसलिए बाहर की मिठाइयों पर तो हमारी श्रद्धा नहीं कि ठाकुर को अमनिया मिलेगा, क्योंकि वो खुद अमनिया नहीं तो क्या अमनिया मिलेगा। इसलिए ब्रजवासियों की जो ब्रज में मीठा है हम उस पर श्रद्धा करते हैं, क्योंकि इस पावन भूमि पर तैयार हुआ है। और प्रत्येक के अंदर यह है कि यहाँ का हर भोग ठाकुर जी के पास जाएगा, क्योंकि जगह जगह सब ठाकुर जी विराजमान। प्रीति जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान जब घर में या बाहर जब कोई मेरी निंदा करता है तब मुझे सहन नहीं होता। बढ़िया, अच्छा है, और करे भगवान कृपा करे और निंदा करे। जो हमें भोग नरकों में भोगने पड़ेंगे वो हमारी निंदा करवा के भगवान पवित्र कर रहे, कितनी बढ़िया बात है। सोचो, थोड़ा सा हम सुलझ जाए तो हमारा काम बन जाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। दूर न रहे, घर में ही रहे, आस पास ही रहे। श्री स्वामी मलुकदास जी ने कहा स्वस्थ रहें, उन्हें कभी बुखार भी ना आवे, और उनकी सेवा करें जिससे वो स्वस्थ होके हमारी निंदा करते हैं। महाराज जी, इनकी समस्या ये है कि इसके बाद मुझे उन पर क्रोध आ जाता है।